सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद श्वेता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इन्फोसिस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस साल आपने न्यूज़ सुना ही होगा, रिसेंटली इन्फोसिस ने पोस्ट किया था कि अब वो फ्रेशर्स को हायर करने नहीं जा रहे। 2023 एंड 24 बैच वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें हायर नहीं करेंगे या ऑन कैंपस के लिए, मीन्स वो कॉलेजेस से आके अब हायर नहीं करेंगे। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट लगती है तो वो ऑफ कैंपस टाइप से हायर कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी एमएनसीज अगर ऐसा कदम उठाती है तो उनके पीछे वैलिड रीज़न तो होता ही है। तो उन वैलिड रीज़न को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप। ओके, तो 3 साल पहले मैं पैंडमिक की बात करती हूँ। जब पैंडमिक पिक पे था तब कंपनीज ने बहुत ज़्यादा हायरिंग की थी। एंड कंपनी जब भी हायर करती है तब उनका प्रोजेक्शन यही होता है कि इस साल या तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। एंड जैसे ही प्रोजेक्ट्स आएंगे हमें फ्रेशर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, एंड हम उन्हें ट्रेन करेंगे एंड देन प्रोजेक्ट में मैप कर देंगे। इसलिए 2022 तक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा हायरिंग की थी। नॉट ओनली इन्फोसिस, और भी जो हमारी एमएनसी से सर्विस बेस्ड कंपनी है लाइक टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन सब ने भी बल्क हायरिंग की थी। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में उन सब ने भी बल्क में हायरिंग की थी। अब क्या हुआ, यूएस मार्केट डाउन हो गया, जिसके कारण इन सारी कंपनीज़ की हो गई हालत ख़राब। जी हाँ, अब कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, काम नहीं थे। तब कंपनी ने फायरिंग करना स्टार्ट किया। कंपनीज जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जूम, ट्विटर, इन सारी कंपनीज ने फायरिंग करना स्टार्ट किया। एंड इन लोगों को पिंक स्लिप लेना स्टार्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ को, कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट किया। एंड ये बहाने रीजन्स ढूंढ रहे थे कि किसी न किसी रीज़न से हम अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालें, चाहे वो स्किल बेसिस पे हो चाहे वो बैकग्राउंड बेसिस पे। बस उन्हें कॉस्ट कटिंग करके एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालना था, कोई भी एक रीज़न मिल जाए। ओके, इसके लिए इन्फोसिस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वो 2023 एंड 24 कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स को हायर नहीं करेगी। एंड इसका एक वैलिड रीज़न भी है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कंपनीज ने बल्क में हायरिंग की थी, जितनी चाहिए तो उससे ज़्यादा इन्होंने हायर कर लिया था। एंड बहुत सारे कैंडिडेट को अभी तक ऑफर लेटर जनरेट नहीं हुआ है उन लोगों का। जिन लोगों का ऑफर लेटर जनरेट हो गया है उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो कंपनी का यही था कि जिन लोगों को ऑफर लेटर जनरेट हो गया उन्हें ट्रेन किया जाएगा, देन प्रोजेक्ट अगर आता है तो मैप किया जाएगा। एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया बट स्टिल वो बेंच पे है 1 साल से 2 साल तक। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो 2 साल हो गए उन्हें ज्वाइन किया हुआ बट स्टिल वो बेंच पे है, उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिला है। एंड ये केस सिर्फ इन्फोसिस में नहीं है, और भी जो एमएनसीज में सेम उसका भी वही हाल है। एम्प्लॉय ज्वाइन तो कर लेते हैं बट बेंच पे होते हैं। तो चलिए इन्फोसिस के इस डिसीजन को पॉइंट में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटीआई रिपोर्ट, साबिल परिक जो इन्फोसिस के सीईओ हैं एंड एमडी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि वो अब फ्रेशर्स को हायर करने नहीं जा रहे हैं। एंड इसका एक वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के पास इतने सिग्निफिकेंट फ्रेशर्स है एंड बहुत सारे लोगों को ऑफ़र लेटर है जो जनरेट करना है। बहुत सारे लोगों को ऑफ़र लेटर जनरेट कर दिए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बेंच पे हैं। तो वापस से फ्रेशर्स को हायर करके कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से हायर करना देन बेंच पे रखना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कंपनी का ही लॉस हो रहा है। हायर करो, उसे ट्रेन करो, देन बेंच पे रखो, कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कंपनी ऐसा क्यों करेगी बार बार हायर करना, लोगों को बेंच पर रखना। अगर उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता तो क्लाइंट पे करती है, तो कंपनी का इससे कोई भी लॉस नहीं होता है, वो तो क्लाइंट पे करेगी ना आपको। इसलिए कंपनी फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रही। और बहुत सारी कंपनीज़ का आप देख रहे होगे यही सीन है, ऑफ़र लेटर लोगों को दे रही है बट ऑनबोर्डिंग नहीं करवा रही है, क्योंकि कंपनीज़ के पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है। वो नहीं चाहती है कि वो आपका ऐसे फ्री में पे करे बेंच पे बैठा कर, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद जो उन्होंने पहले बल्क में हायर की थी उसे अभी तक वो पे कर रहे हैं विदाउट प्रोजेक्ट। इसलिए कंपनी और फ्रेशर्स को हायर करे और उन्हें बेंच पे नहीं रखना चाहती है।
सो कंपनी के जो CFO हैं नीलांजन रॉय, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जब वो फ्रेशर्स को हायर कर रहे थे तब 50,000 डिमांड था कि हम 50,000 फ्रेशर्स को हायर करेंगे, बट उस टाइम उससे भी बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स को हायर कर लिया गया था, क्योंकि उस टाइम उन लोगों के दिमाग में एक था कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हमें बहुत सारे फ्रेशर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेशर्स रहेंगे ऑलरेडी हायर तो हम उन्हें प्रोजेक्ट में मैप कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। US मार्केट डाउन हो गया, जिसके कारण जो ऑलरेडी फ्रेशर्स को हायर किया था उसे यूटिलाइज़ नहीं हो पाया, कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट थी नहीं। जो ऑलरेडी फ्रेशर्स को हायर किया गया है वो अभी भी बेंच पे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो कंपनी को ही पे करना पड़ा, तो इससे कंपनी का ही लॉस हो रहा है। सो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जिन लोगों को ऑफ़र लेटर नहीं मिला है या जो लोग वेट कर रहे हैं, सबको ऑफ़र लेटर रिलीज़ किया जाएगा। तो एक गुड न्यूज़ है इन्फोसिस में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट पोस्ट किया था कि अब वो स्टार्ट करेंगे ऑफ़र लेटर रिलीज़ करना, जो लोग का भी सिलेक्शन हुआ था इन्फोसिस में। इन्फोसिस ने फैब मिड में एक स्टेटमेंट भी पोस्ट किया था, वो 600 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि वो जो उनका इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि कंपनी बहाने ढूंढ रही है लोगों को बाहर निकालने का, क्योंकि इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कंपनी ज्वाइन करने के बाद कंपनी उसे बाहर निकाल दे रही है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा। आपने कोविड के बाद ही ये सब सुनना स्टार्ट किया होगा कि आफ्टर ज्वाइनिंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनिंग वाले, तो कंपनी हमें निकाल दे रही है। सेम कॉग्निजेंट का भी वही हाल है, विप्रो का भी वही हाल है। मैं विप्रो में हूँ, तो रिसेंटली मैंने देखा मार्च में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे। 100 में से समझो आप 90% लोगों को टर्मिनेट कर दिया, सिर्फ 10% लोगों को रखा है। मीन्स एग्ज़ाम का सीन उन्होंने इतना रफ कर दिया है कि आप लोग पूछो ही मत। सेम कॉग्निजेंट का भी वही हाल है, उन्होंने एग्ज़ाम बहुत टफ कर दिया। इन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दिया है कि कैसे हम डिफ़िकल्टीज लेवल बढ़ाएं स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की, ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाए। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले लोग ऑफलाइन भी देते थे तो भी क्लियर कर लेते थे, पर अभी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। आपने एक और न्यूज़ तो सुना ही होगा कि इन्फोसिस ने पोस्ट किया था मई 2023 में कि 40% वेरिएबल पे स्लैश कर रहे हैं, मतलब 40% वेरिएबल पे कम कर रहे हैं। तो ये सारे कॉस्ट कटिंग की वजह से हो रही है। तो इन सब के कारण जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को एम्प्लॉयज़ को सफ़र करना पड़ रहा है कंपनीज़ के ये सारे सीन के कारण। बट अभी देखो आप, रिसेशन भी ख़त्म होना है, US मार्केट का भी सीन है जो पहले के मुताबिक अभी सही होते जा रहा है। सो आई होप आगे चल के आप लोगों को ये प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना होगा जो अभी हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। एंड अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।